Assalamualaikum. Hello friends. I hope you all are well and welcome back to my YouTube channel Teach Me Today. आज मैं आपको बताऊंगी अबाउट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसका स्टार्ट करते हैं केल्विन से, जो कि हम सबको पता है कि एक यूनिट होता है जिससे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। अच्छा, तो आपने कभी नोटिस किया है कि केल्विन की डिग्री क्यों नहीं होती? बिकॉज ऑफ एन एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो यानी कि इसकी जो बुनियाद होती है केल्विन टेम्परेचर की, वो एब्सोल्यूट ज़ीरो पे रखी गई है, यानी इसके अंदर कोई नेगेटिव टेम्परेचर नहीं होता। मीन्स जैसे सेल्सियस में हमारे पास माइनस में टेम्परेचर जा रहा होता है, इस तरीके से केल्विन में नहीं जा रहा होता। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो की डेफिनेशन देख लेते हैं कि द पॉइंट एट विच द एटम्स इन एन ऑब्जेक्ट स्टॉप्स मूविंग इंटायरली एंड सो कांट गेट एनी कोल्डर। मीन्स के वो पॉइंट जहाँ पर आके एटम जो हैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर वो बिल्कुल स्टॉप कर दें हरकत करना, और कोई कुछ भी उसके अंदर कूलिंग ना हो, ना वो फ्रीज़ हो। जैसे केल्विन के अंदर हमारे पास पॉजिटिव नंबर जा रहे होते हैं, वो हॉट हो रहा होता है, लेकिन हमारे पास केल्विन में नेगेटिव में नंबर नहीं जा रहे होते। तो यही इसी पॉइंट को, इसी ज़ीरो को, इस ज़ीरो से पहले कुछ ना आने को ही हम एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं। तो अब आपको यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन नज़र आ रही होगी एब्सोल्यूट ज़ीरो की, जिसके अंदर हमारे पास तीनों स्केल केल्विन, सेल्सियस एंड फ़ारेनहीट मौजूद है। और यहाँ हमें ये भी बताया गया है कि वाटर इन तीनों में कब कब बॉयल होता है, कब कब फ्रीज़ होता है, और कहाँ पर हमारा एब्सोल्यूट ज़ीरो यानी कि लीस्ट पॉइंट, ख़त्म होने वाला पॉइंट आ रहा है। तो केल्विन के अंदर आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे ज़ीरो जो है केल्विन के अंदर, ये इसका एब्सोल्यूट है, जबकि जो सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट है इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग में जा रहा है। सेल्सियस में हमारा एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या है, यानी कि एब्सोल्यूट पॉइंट, सबसे कमतर पॉइंट हमारे पास -273.15 डिग्री है, जबकि फ़ारेनहीट के अंदर हमारे पास -459.67 डिग्री है। और केल्विन को अगर इससे कंपेयर किया जाए तो इसमें ज़ीरो है और ना नेगेटिव मार्किंग है, सिर्फ ज़ीरो है इसके अंदर। आई होप कि ये समझ आ गई होगी। तो अब थोड़ा हिस्ट्री पे चलते हैं कि किसने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया और एब्सोल्यूट ज़ीरो जो है वो कैसे निकला। तो इन 1948 लॉर्ड केल्विन जो साइंटिस्ट थे एक, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक आइडिया एब्सोल्यूट ज़ीरो का। और ये एब्सोल्यूट ज़ीरो का आइडिया उनके पास कैसे आया? फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल गैसेस। हम सब जानते हैं कि आइडियल गैस क्या होती है, जो गैसेस लॉ को फॉलो करती है। जब वो कांस्टेंट प्रेशर पे एक ज़ीरो वॉल्यूम पे पहुंचती है, उसी वॉल्यूम को, उसी टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट ज़ीरो ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। यानी कि जब उसका वॉल्यूम बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, सबसे ख़त्म हो जाए, बिल्कुल लीस्ट। इसको एक्सपेरिमेंट में हम साइंटिस्ट ने किया। उन्होंने केल्विन साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया कि जो पॉइंट है वो पहुंच रहा है या तो ज़ीरो केल्विन पे, केल्विन के स्केल में, और सेंटीग्रेड में के स्केल में वो कहाँ जा रहा है, -273 डिग्री सेल्सियस में जा रहा है। तो इन सबको सम अप करने के बाद एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि वो टेम्परेचर जहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल ज़ीरो पे चले जाए, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो। और एब्सोल्यूट टेम्परेचर या एब्सोल्यूट ज़ीरो सिर्फ हमें देखने को मिलता है केल्विन स्केल के अंदर, और किसी में भी हमें एब्सोल्यूट ज़ीरो नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ ज़ीरो की बात हो रही है। मिल तो हमें एब्सोल्यूट टेम्परेचर सेल्सियस में भी जाएगा, फ़ारेनहीट में भी जाएगा, लेकिन उसके अंदर ज़ीरो नहीं होगा, लेकिन दूसरी कोई यूनिट्स होंगे। एब्सोल्यूट ज़ीरो की एक बार पता कर लेते हैं कि द पॉइंट एट विच द एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन एन ऑब्जेक्ट स्टॉप मूविंग इंटायरली एंड सो कांट गेट एनी कोल्डर। तो दिस ऑल फॉर टुडे। आई होप कि समझ आया होगा। इफ़ एनी क्वेश्चन इज़ देयर देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन।